मध्य प्रदेश के पटवारियों पर अब सीधे एफआईआर नहीं होगी। ये हम नहीं कह रहे बल्कि प्रशासन कह रहा है। एक फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया है, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश के वो पटवारी जिनके खिलाफ अगर किसी को शिकायत होती है तो वो शिकायत तो कर सकता है, लेकिन सीधी एफआईआर पटवारियों पर नहीं होगी। आखिर क्यों ये फैसला आया, पूरा मामला क्या है और इस फैसले का इम्पैक्ट क्या रहेगा, विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में पटवारी जो है वो अक्सर चर्चा में रहते हैं। अब पटवारियों को लेकर एक बड़ा फैसला आया है। फैसले में प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि पटवारियों के ऊपर सीधी एफआईआर नहीं होगी, यानी कि अगर किसी को भी पटवारी से शिकायत है तो उनकी शिकायत हो सकती है, लेकिन सीधे एफआईआर किसी भी पटवारी पर नहीं होगी अब मध्य प्रदेश में। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पटवारियों को लेकर एक बड़ा फैसला आया है। दरअसल मध्य प्रदेश के पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए थे, जिसके बाद अब राज्य सरकार ने पटवारियों पर की जाने वाली एफआईआर के मामले में जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि पूरी प्रकरण के जांच जिला कलेक्टर्स करवाए जाएं। दरअसल प्रमुख सचिव राजस्व विभाग ने सभी कलेक्टर से कहा है कि पटवारियों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। हालांकि इस आदेश के बाद भी पटवारी जो है वो हड़ताल से वापस नहीं लौटे हैं। अभी पूरा मामला आपको समझाते हैं। दरअसल पटवारियों के खिलाफ दर्ज होने वाली एफआईआर को लेकर प्रमुख सचिव राजस्व ने सभी कलेक्टर्स को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि किसी भी पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले पूरे मामले का प्रारंभिक परीक्षण किया जाना चाहिए। उसके बाद अगर आरोप सिद्ध होता हुआ दिखाई पड़ता है तो पटवारी के खिलाफ एफआईआर हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि प्रमुख सचिव राजस्व ई रमेश कुमार ने ये कहा है कि मध्य प्रदेश पटवारी संघ के द्वारा 20 जुलाई को एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें यह बताया गया कि अक्सर वसीयत और दूसरे राजस्व न्यायाधीन प्रकरणों में पटवारी केवल प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। इसी प्रतिवेदन के आधार पर गुण दोष के अनुसार निर्णय लिया जाता है। इसके बावजूद भी कुछ मामलों में पटवारियों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज की जाती है, जिसके बाद आपको बता दें कि इसका विरोध करते हुए पटवारी लगातार हड़ताल कर रहे थे। जिसके बाद अब राजस्व विभाग ने निर्देश दिए हैं कि भविष्य में अगर पटवारियों के द्वारा राजस्व कोर्ट में प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज कराने का मामला बनता है तो पहले उसकी प्रारंभिक परीक्षण किया जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पटवारी जो है वो अपनी अलग अलग मांगों के साथ लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार से मांगे कर रहे हैं, जिसमें पे ग्रेड बढ़ाने की मांग भी शामिल है। दर्शकों को जानकारी दे दें कि पटवारियों की मांगे हैं कि ग्रेड पे कम से कम 4,200 रुपए किया जाए, पे लेवल 7 किया जाए, शैक्षणिक योग्यता, जिम्मेदारी और कार्यभार के अनुरूप वेतनमान दिया जाए, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भूमिका के अनुरूप मूल्यांकन किया जाए, साथ ही पटवारियों के उत्थान के लिए एक जैसी नीतियों के ठोस कदम लिए जाए। वहीं दर्शकों को जानकारी दे दे कि पटवारी जो है वो अनिश्चितकाल पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिनका एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को मंत्रालय में प्रमुख सचिव ई रमेश कुमार से मिलने पहुंचा था, जहां पर अपनी मांगों के साथ उन्होंने अपनी बात जो राजस्व प्रमुख सचिव हैं उनके सामने रखी। जिसके बाद ये जो फैसला है वो सरकार की तरफ से आया हुआ है। लगभग प्रदेश में 23,000 पटवारी हैं जो अपनी मांग को लेकर जुलाई से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस फैसले को काफ़ी बड़ा और काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। कुल मिलाकर किसी भी तरीके की शिकायत मिलने पर सीधे एफआईआर जो है वो पटवारियों के खिलाफ नहीं होगी। अगर शिकायत पटवारियों के खिलाफ पहुंचती है तो पहले उसकी कलेक्टर्स जो है जांच करेंगे प्रारंभिक, और अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तभी एफआईआर में उनका नाम जो है वो शामिल किया जाएगा। एक बड़े फैसले के रूप में इसको देखा जा रहा है। बाकी की जो मांगे हैं पटवारियों की, उन मांगों को लेकर पटवारी संघ जो है वो अडिग दिख रहा है, वो लगातार प्रदर्शन कर रहा है। देखना होगा कि पटवारियों और सरकार के बीच में इन मांगों को लेकर आगे क्या कुछ बातचीत होती है और क्या नेगोशिएशंस होते हैं। लेकिन फिलहाल पटवारियों पर एफआईआर ना करने का जो फैसला राजस्व विभाग के द्वारा लिया गया है, जिसको लेकर बकायदा एक लेटर, एक पत्र जारी करके जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है, उसकी चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है। इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।